नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश यादों में राजमाता। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। ग्वालियर राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया अब लोगों की स्मृतियों में जिंदा रहेंगी। राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन के बाद गुरुवार को उनका ग्वालियर में पूरे राजसी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको मुखाग्नि दी। नेपाल के राणा राजघराने की राजकुमारी किरण राज लक्ष्मी कैसे आखिर ग्वालियर राजघराने की महारानी माधवी राजे सिंधिया बनी और उन्होंने कैसे सिंधिया राज परिवार को एकजुट किए रखा, आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का बुधवार सुबह दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया की स्थिति पिछले 2 सप्ताह से काफी क्रिटिकल थी। उनका एम्स में इलाज चल रहा था और वो वेंटिलेटर पर थी। सुबह 9:28 पर उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को नई दिल्ली से एयर एम्बुलेंस के जरिए ग्वालियर लाया गया, जहां उन्हें एम्बुलेंस से राजमहल पहुंचाया गया। राजमाता के दर्शन के लिए महल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सबसे पहले पहुंचने वालों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। उसके बाद मंत्री गोविंद राजपूत ने भी राजमाता के दर्शन किए। इस मौके पर सभी ने राजमाता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दुख का पहाड़ सिंधिया परिवार पर टूटा है और हम सब भी बहुत दुखी हैं। पूरे ग्वालियर क्षेत्र के लोग हों, चाहे महाराज सिंधिया से जुड़े हुए पूरे देश के लोग हों, सब बहुत दुखी हैं और सब लोग सिंधिया परिवार के साथ खड़े हैं। आज हमारी राजमाता साहब हमारे बीच नहीं रहीं। बहुत ही स्नेह उनका हम सबको मिलता था। मैं उनके बहुत लंबे समय से मैंने उनको देखा है। जब मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष था, बड़े महाराज के चुनाव में वो निकलती थी। राजनीति में तो उनको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बड़े महाराज के चुनाव में निकलती थी तो सबसे स्नेह पूरा मिलती थी और बड़े ही सबको स्नेह करती। गुरुवार शाम 5 बजे ग्वालियर के सिंधिया क्षत्री में उनका अंतिम संस्कार पूरे शाही परंपरा के अनुसार किया गया। वहीं कुछ ही दूरी पर उनके पति महाराज माधव राजे सिंधिया की भी क्षत्री है। राजमाता माधवी राजे सिंधिया अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है और इसी के साथ सिंधिया राजघराने का एक सबसे मजबूत स्तंभ पंचतत्व में विलीन हो चुका है। ग्वालियर राजघराने की महारानी माधवी राजे सिंधिया ने खराब समय में अपना संयम नहीं खोया। ये ताकत उनको विरासत में मिली थी। दरअसल 25 जनवरी 2001 में सास राजे माता विजय राजे सिंधिया का निधन हुआ था। उसके 8 महीने बाद ही 30 सितंबर 2001 को ग्वालियर के महाराजा और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराज सिंधिया ने निधन के बाद उन्होंने परिवार को संभाला। 2001 में पति के निधन और 2019 में बेटे ज्योतिरादित्य के लोकसभा चुनाव हारने जैसे विपरीत समय में भी वो अकेली थी और हर विपरीत समय में उन्होंने परिवार पर कभी आंच नहीं आने दी। उन्होंने कठिन समय में भी सिंधिया परिवार को एक धागे में पिरो कर रखा। महारानी माधवी राजे सिंधिया नेपाल के राणा राजवंश परिवार से आती हैं। इस राजवंश के प्रमुख शमशेर जंग बहादुर राणा थे। वो नेपाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 60 के दशक में सिंधिया परिवार में नेपाल राजघराने की तरफ से शादी का प्रस्ताव आया था, जिसे ग्वालियर घराने ने स्वीकार कर लिया था। दरअसल माधवराव सिंधिया की शादी के लिए अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही थी। परिवार के सामने जब उन्होंने नेपाल की राजकुमारी की तस्वीर देखी तो उन्हें पहली नजर में वो पसंद आ गई। हालांकि उन्होंने परिवार से कहा था कि मैं शादी से पहले मिलना चाहता हूं, लेकिन उनकी ये हसरत पूरी नहीं हो पाई। साथ ही दोनों की शादी तय हो गई। ग्वालियर के तत्कालीन महाराज माधवराव सिंधिया से उनकी शादी 8 मई 1966 को हुई थी। ये शादी उस समय खूब चर्चा में रही।
माधवराव की बारात ग्वालियर से दिल्ली ट्रेन से गई थी। महारानी माधवी राजे सिंधिया का असल में नाम क्या था और वो कैसे महारानी माधवी राजे सिंधिया बनी, अब जरा ये भी समझ लेते हैं। शादी से पहले ग्वालियर राजघराने की राजमाता का नाम किरण राज लक्ष्मी था। वो जब ग्वालियर राजघराने की बहू बनकर आई तो परंपरा के अनुसार उनको नया नाम मिला। इसके बाद वो माधवी राजे सिंधिया हो गई। वो ग्वालियर के जयविलास पैलेस में रहा करती थी। ग्वालियर का जयविलास पैलेस अपनी भव्यता के साथ पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी झूमर भी इसी राजमहल में है, जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। जयविलास पैलेस की भव्यता हमेशा चर्चा में बनी रहती है और उसे बनाए रखने में राजमाता माधवी राजे सिंधिया का बेहद बड़ा योगदान है। सिंधिया परिवार का भारतीय राजनीति में बेहद बड़ा योगदान रहा है। एक समय था जब सास राजमाता विजय राजे सिंधिया और ननद वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे की सियासत में तूती बोल रही थी। इसके बावजूद भी महारानी माधवी राजे ने सियासत को कभी नहीं हाँ कहा। असल में हमेशा एक्टिव पॉलिटिक्स में रही राजमाता विजय राजे सिंधिया की बहू माधवी राजे सिंधिया ने कभी राजनीति में कदम नहीं बढ़ाया। यहाँ तक कि माधव राजे सिंधिया के निधन के बाद उन्होंने अपने बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे बढ़ाया और खुद कभी राजनीतिक मंच पर दिखाई नहीं दी। इस राज परिवार में राजमाता विजय राजे सिंधिया परिवार की बेटियां वसुंधरा और यशोधरा राजे राजनीति की राह पर गई, लेकिन राजमाता माधवी राजे सिंधिया को कभी भी राजनीति रास नहीं आई। बताया तो ये भी जाता है कि सिंधिया राज परिवार में विरासत के तौर पर माधवी राजे के हिस्से में राजनीति भी आई। उस समय के कांग्रेस हाईकमान की तरफ से राजमाता विजय राजे सिंधिया को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया गया, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। ये वही वक्त था जब गांधी परिवार के महत्वपूर्ण फैसले में ग्वालियर राजघराने की महती भूमिका हुआ करती थी, जबकि उनकी अपनी सास राजमाता विजय राजे सिंधिया ने 1957 में राजनीति का रुख कर लिया था। राजमाता विजय राजे पहली बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुनी गई, लेकिन कांग्रेस में वे 10 साल रही। इसके बाद उन्होंने जनसंघ का रुख कर लिया। जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में राजमाता सिंधिया गिनी जाती है। तो ऐसा नहीं था कि सिंधिया परिवार में महिलाएं राजनीति में नहीं आई हों। मां विजय राजे सिंधिया के नक्शे कदम पर उनकी बेटियां वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंची। इसी तरह से यशोधरा राजे सिंधिया भी बीजेपी की सरकार में मंत्री रही, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे ने उसे लीगेसी को आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि कई मंचों पर कांग्रेस बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें जरूर सुर्खियों में रही। ग्वालियर राजघराना एक ऐसा राजघराना है, इसकी पकड़ भाजपा और कांग्रेस पर एक समान रही। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजमाता माधवी राजे ने सियासत को कभी गले नहीं लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। ग्वालियर में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और राजमाता माधवी राजे का सिंधिया राजसी परंपरा से अंतिम संस्कार किया गया। बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मां माधवी राजे को मुखाग्नि दी। इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनके पार्थिव शरीर को पालकी से उतारकर मंच पर लाया गया। अपनी मां को मुखाग्नि देते वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया रो पड़े। इसके साथ ही वहां का पूरा माहौल ही गमगीन हो गया। ग्वालियर में सिंधिया छतरी पर राजमाता माधवी राजे को अंतिम विदाई देने के लिए रईस और हुक्काम मौजूद थे। लोगों ने नम आंखों से राजमाता को अंतिम विदाई दी। बता दें कि सुबह से ही लोग अंतिम दर्शन के लिए आए थे और 11:45 से शुरू अंतिम दर्शन में लाखों लोगों ने राजमाता के चरणों को प्रणाम कर अंतिम विदाई दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, बेटे महान आर्यमन सिंधिया संघ, सिंधिया परिवार के अनेक सदस्य जैसे ज्योतिरादित्य की बहन चित्रांगना सिंह, बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया सहित सिंधिया परिवार और मराठा समाज के अनेक सदस्य मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और सरकार के कई मंत्री और विधायक भी राजमाता के अंतिम दर्शन में शामिल हुए।
अंतिम दर्शन के पश्चात राजमाता के पार्थिव शरीर को पालकी में जय विलास पैलेस से शहर में स्थित सिंधिया छतरी पर ले जाया गया। छतरी पर ज्योतिरादित्य ने पूरे विधि विधान से अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। शुक्रवार को इनका अस्थि संकलन किया जाएगा। 9 तारीख तक इनका शोक चलेगा। उसी दौरान इनकी अस्थियों का विसर्जन प्रयागराज, उज्जैन और नेपाल और चंबल नदी में किया जाएगा। उसके बाद इनकी 13वीं होगी। 14वें दिन परिवार के बड़े व्यक्ति की पगड़ी रस्म होगी। इसके बाद वे अपना नॉर्मल जीवन शुरू कर देंगे। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर महारानी माधवी राजे सिंधिया अचानक कैसे राजमाता बन गई? तो हम आपकी इस शंका का भी समाधान किए देते हैं। दरअसल राजघरानों की ये पुरानी रवायत है कि जब तक महाराजा जिंदा रहते हैं तब तक वो महारानी रहती हैं। जब राजा वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो महारानी उसी दिन से राजमाता हो जाया करती हैं। इसी के तहत महारानी माधवी राजे सिंधिया भी महारानी से राजमाता बन गई। कहते हैं कि हर काबिल पुरुष की सफलता के पीछे किसी न किसी नारी का हाथ होता है, तो ग्वालियर राज परिवार भी इससे अछूता नहीं रहा। इसी राज परिवार में कभी विजय राजे सिंधिया ने परिवार को बांधने के साथ सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके बाद इस विरासत को उसी तरह से माधवी राजे सिंधिया ने भी संभाले रखा। महाराजा माधवराव सिंधिया की सफलता से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक की सफलता के पीछे राजमाता माधवी राजे सिंधिया का ही हाथ दिखाई देता है। ऐसी थी राजमाता माधवी राजे सिंधिया, जिनको पूरा देश हमेशा याद रखेगा। इसी के साथ आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।